सभी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल MD सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं यूनिट 7 का सवाल जो IMP है। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1-4 है। देखिए इसमें हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करके लाना है। सबसे पहले देखिए मैंने एक यहाँ वृत्त बना लिया है, ये समझाने के लिए है। इस वृत्त का केंद्र मैं O मान लेता हूँ। O देखिए मैं यहाँ पर एक व्यास खींच रहा हूँ। व्यास हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास वह जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। मैंने इस व्यास का नाम AB दे दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास दिया है B के निर्देशांक। B के निर्देशांक है हमारे पास 1 और 4। हम यहाँ पे देख सकते हैं B के निर्देशांक दिए गए हैं। A के निर्देशांक हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पर A के निर्देशांक मान लेते हैं। माना A के निर्देशांक हमारे पास है x1 और y1। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो केंद्र है, केंद्र के निर्देशांक दिए गए हैं 2-3, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं केंद्र के निर्देशांक हमारे पास यानी O है। यहाँ पर केंद्र हमने O मान लिया है। इसके निर्देशांक देखिए हमारे पास दिए गए हैं 2 और -3। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए AB का जो मध्य बिंदु है वो O है, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र जो होता है वो जीवा का मध्य बिंदु होता है, यानी व्यास का मध्य बिंदु होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास सभी x1 y1 और B के निर्देशांक जो होंगे हमारे पास x2 और y2। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो केंद्र के निर्देशांक होते हैं वो हमारे पास x और y होते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से देखिए मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है हमने अच्छी तरह पढ़ा है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी प्रकार y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर मानना चाहें तो आप मान सकते हैं। हम ये जानते हैं कि ये जो x1 होता है वो a होता है और y1 हमारे पास जो वैल्यू नहीं है, अर्थात हमें ये ज्ञात करके लाना है। क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं हम। x2 बराबर हमारे पास 1 है यानी B के निर्देशांक, और y2 बराबर हम देखें तो हमारे पास है 4। A के निर्देशांक 1-1 है, B के निर्देशांक 2-2 है, और जो केंद्र दिया है केंद्र के निर्देशांक हमेशा x और y होते हैं, तो x बराबर हम कह सकते हैं 2 और y बराबर कह सकते हैं -3। देखिए ये मान अब हम इस सवाल में पुट करते हैं। x का मान देखेंगे हम, x का मान हमारे पास दिया गया है 2 पुट कर देते हैं। x1 का मान देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, मतलब है नहीं है, तो हम x1 ही रहने देंगे। x2 का मान देखेंगे 1 है हमारे पास, बटे में ये 2 जैसा का जैसा। इसी प्रकार हम y का मान देखेंगे -3, ये रख दिया हमने। y1 का मान हम देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है y1 प्लस y2 का मान देखेंगे हमारे पास 4 है अपॉन 2 जैसा का जैसा। अब हम आगे देखेंगे इस सवाल में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इसका इससे करेंगे तो 1 से x1 + 1
बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे x1 बराबर ये 4 का 4, एक अभी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1। हम यहाँ पे देख सकते हैं x1 हमारे पास आया, 4 में से 1 गए तो 3। ये हमारा x1 का एक आंसर आ गया। इसी प्रकार इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। 1 का अगर हम बाई 1 से करेंगे तो बाई 1 प्लस 1 का 4 से करेंगे तो 4 बराबर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 6। यहाँ पर हम देखेंगे y1 बराबर माइनस 6 का 6, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अर्थात हम देखेंगे y1 बराबर 6 माइनस का 4, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का ही रहता है, अर्थात हमारे पास y1 का मान आ गया -10। अतः देखिए यही हमारा आंसर है। हम कह सकते हैं हमारा जो ए है, ए के निर्देशांक जो दिए हैं हमारे पास वो 3 और -10 है, अर्थात यही हमारे सवाल का आंसर हो गया। देखिए दूसरा सवाल जो आईएमपी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वह है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। चलिए देखिए हमें वो बिंदु पता नहीं है, इसलिए हम उन्हें मान लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर y का मान 0 हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जानते हैं एक्स अक्ष पर y का मान 0 हो जाता है, अर्थात हम देखेंगे यहाँ पर कि वह बिंदु जो हमें ज्ञात करने हैं वह हम मान लेते हैं, यहाँ पर माना वह बिंदु P मान लेते हैं जो हमारे पास दिया है। हम देखेंगे x का तो x ही रहेगा, लेकिन y का मान 0 रहेगा। हमारे पास देखिए दिया गया है यहाँ पर, इसे हम a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं a बराबर 2 - 5 और b बराबर हम मान लेते हैं -2 और 9। हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास देखिए बिंदु दिए हैं, हम यहाँ पर एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये सवाल जो हमसे कहता है कि 2 बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु का नाम है ए मान लिया, एक हमने बी मान लिया। यहाँ पर इसके समान दूरी पर एक बिंदु है जिसका मान हमने पी मान लिया है। हमें ये जो पी के निर्देशांक है ये ज्ञात करके दिखाना है। चलिए हम देखेंगे ये समान दूरी है, तो इसमें देखिए ये जो P है इसका समान दूरी पर है, अर्थात हम देखेंगे इसमें समान दूरी वाला सूत्र लगेगा। तो हम देखेंगे A और V का समदूरस्थ P हो, A और B का समदूरस्थ यदि P हो तब हम देखेंगे यहाँ पर PA² बराबर PB²। हम जानते हैं कि देखिए यहाँ PA की दूरी है और यहाँ पर PB की दूरी है। दूरी के सूत्र से हम यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर लगा हुआ है, वैसे दूरी का सूत्र हम जानते हैं कि x1 - x2 होता है। चलिए हम यहाँ देखते हैं PA का, देखिए यहाँ पर A दिया गया है और A है हमारे पास। हम देखेंगे इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका P में से A को घटा देंगे, P में से A को घटाएंगे तो x में से 2 घटा देते हैं, इस पर वर्ग हो जाएगा प्लस, फिर हम 0 में से -5 घटाएंगे, 0 में से -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये हमने घटा दिया। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। देखिए दूरी के सूत्र में वैसे इस पर अंडूड होता है, अंडूड यहाँ से वर्ग से हटा दिया गया है। इसी प्रकार हम देखेंगे
p में से b को घटाएंगे तो x में से हम -2 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 0 में से 9 को घटाएंगे तो 0 माइनस 9। हमने देखिए यहाँ पर घटा दिया है। अब इस सवाल को देखिए हम आगे देखेंगे। हम यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, या इसको 2 बार लिखकर आप गुणा कर सकते हैं। चलिए मैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस b का मतलब 2, 2 का वर्ग 4 माइनस 2ab, a है b है, इसका इससे गुणा करेंगे तो 2x, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4x, हमने 2ab लगा दिया प्लस 5 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 का वर्ग हमारे पास होगा 25। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस इसे हम b मान लेंगे b का स्क्वायर प्लस हम जानते हैं 2ab, ये a है ये b है, इन दोनों का गुणा करेंगे 2x, 2 का हम 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2ab होता है तो 2 का हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4x हो गया प्लस हम देखेंगे 9 में से अगर 0 घटाएंगे तो माइनस के 9, 9 का वर्ग करेंगे तो 81। वर्ग हमेशा प्लस में आता है क्योंकि वर्ग ऋणात्मक नहीं होता। अब हम आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला 4x, हम देखेंगे 25 और 4 29 हो जाएंगे क्योंकि प्लस प्लस की संख्या जुड़ी आती है। देखिए ये वाला इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पर ये 4x है, ये 4x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पर ये 4 और ये 81 दिया गया है, 4 और 81 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 85 हो जाएगा क्योंकि प्लस प्लस की संख्या जुड़ जाती है। अब हम आगे देखेंगे इस सवाल में ये एक्स स्क्वायर देखिए प्लस का ये माइनस का कट चुका है। हम यहाँ पे देखेंगे ये माइनस के 4x, ये माइनस के 4x, माइनस माइनस की संख्या प्लस हो जाती है, चिन्ह माइनस का ही रहता है तो माइनस के 8x हो गया बराबर ये 85 जैसा का जैसा। ये 29 देखिए अभी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 29। हम यहाँ पर देखेंगे -8x जैसा का जैसा, इसको देखिए प्लस माइनस के घट जाएंगे। अगर हम 15 में से 9 घटाते हैं तो 6 बचेगा, ये हमारा बचा 7, 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो बचेगा 5 यानी 56। अब हम इसको देखिए आगे देखेंगे x बराबर 56, ये जो 8 है अपॉन में चला जाएगा माइनस के 8, ये हमारा चला गया। हम यहाँ पे देखेंगे x का x बराबर 8 का भाग 56 में देंगे तो माइनस के 7 बार, हमारा x का मान आ गया 7। अतः हम लिख सकते हैं अतः हमें देखिए वह निर्देशांक यानी बिंदु ज्ञात करने थे, अतः वह बिंदु P बराबर हमने माना था x 0, तो x का मान हमारे पास माइनस के 7 है और 0 का 0 है, हम लिख देंगे। अर्थात यही हमारे सवाल का देखिए उत्तर है। अगर ये सवाल दोनों ही आपको अच्छी तरह समझ में आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर देखिए कोई दिक्कत आ रही है, आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहे सवाल या और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए दोनों ही सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। आप देखिए इनका अच्छी तरह रिवीजन करें। अगर ये आपको कोई दिक्कत आ रही है, अच्छी तरह समझ में नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।